गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। जी हां, इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय योगी आदित्यनाथ सरकार में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर भी सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के पूर्व जज की निगरानी में स्वतंत्र विशेष समिति बनाने की मांग की गई। जी हाँ, ये याचिका चर्चित एडवोकेट विशाल तिवारी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि 2017 से अब तक यूपी में हुए सभी 183 एनकाउंटर की एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए। जी हां, ये पुलिस मुठभेड़ लोकतंत्र के लिए खतरा बनने के साथ ही कानून के शासन के लिए भी खतरनाक है। जी हां, पुलिस कस्टडी में ऐसे हत्याकांड या फर्जी मुठभेड़ की बहाने हत्या की वारदात कानून के शासन का उल्लंघन है। जी आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर पर एक नोटिस लगा दिया गया। जी हाँ, ये नोटिस प्रयागराज प्राधिकरण की ओर से लगाया गया है। जी हाँ, नोटिस में गुड्डू मुस्लिम को सरेंडर करने के लिए 18 अप्रैल तक का समय दिया गया है। जी हाँ, नोटिस के अनुसार 18 अप्रैल तक सरेंडर नहीं हुआ तो प्राधिकरण उनका घर गिरा देंगे। जी हाँ, अब उमेश पाल हत्याकांड के गुड्डू मुस्लिम के प्रयागराज स्थित घर पर मंगलवार को एक्शन हो सकता है। जी हाँ, उसके घर को गिराए जाने की तैयारी प्रयागराज प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। जी हाँ, इसके पहले प्राधिकरण ने उसके घर पर एक नोटिस चस्पा दिए हैं। हालांकि इससे पहले सूत्रों का दावा था कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को मिल गई है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम की अंतिम लोकेशन कर्नाटक में मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम उसे पकड़ने के लिए नासिक से कर्नाटक गई थी। जी हाँ, एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तारी के लिए इलाके की घेराबंदी भी करनी शुरू कर दी थी। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की विस्तार और कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिए। जी हां, जिससे शिक्षा की ज्योति हर बच्चे तक पहुंच पाए, चाहे उसकी पारिवारिक हालात कैसी भी हो। जी हां, अब राज्य में शिक्षा विभाग बच्चों को किताबों के साथ कॉपियां भी वितरित करेंगे। जी हां, सबसे बड़ी और खास बात यह है कि लाभ सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा। जी हां, राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सत्र 2023 से 2024 में राज्य के करीब 55 लाख बच्चों को फायदा होगा और उनके माता पिता के सिर से कॉपियां खरीदने का एक अतिरिक्त बोझ खत्म हो जाएगा। जी हां, ये सुविधा पहले से ही 5वीं और 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को उनके विषय के अनुसार दी जाएगी। जी आपको बता दें कि कर्नाटक की बोमई सरकार ने राज्य में मुस्लिम ओबीसी का 4% आरक्षण खत्म कर दिया। जी हाँ, इस कोटे को वोकर, लीगा और लिंगायत के बीच 2-2% बांटा गया है। जी हाँ, कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है और साथ में कोई एडमिशन या नियुक्ति नहीं करने का अंतरिम आदेश 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को करेगी। जी हां, इस मामले की पहली सुनवाई के वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले हफ्ते कोर्ट को आश्वासन दिया था, कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं होगा। जी आपको बता दें कि पेंशन योजना पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हां, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के नफा नुकसान पर जारी बहस के बीच विपक्षी दलों की सरकार वाले कई राज्य बदलाव को लागू करने लगे हैं। जी हां, इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है। जी हां, इस संबंध में सरकार ने सोमवार को देर शाम आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जी हां, सरकारी अधिसूचना में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। जी हां, इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अब ये राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी हां, इस तरह हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी महीने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है। जी हां,
आपको बता दें कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कई जगहों से यदाकदा जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा हमें डरा देता है। जी हां, अभी हाल ही में मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में 33 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, पूर्ण शराबबंदी लागू होने के 7 साल बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। जी हां, सवाल ये कि जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तो फिर 2-4 महीनों में जहरीली शराब क्यों मौत बनकर तांडव कर रही है। जी हां, हकीकत यह है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से गांव-गांव देसी शराब बनने लगी है। इससे शराबबंदी का प्रभाव तो कम पड़ा है। जी हां, लोगों की जान भी जा रही है। जी हां, शराबबंदी के चलते बिहार में नशे के दूसरे विकल्पों का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। जी हां, आलम यह कि राज्य में गांजे की एक पुड़िया 30 से लेकर 50 तो चरस की पुड़िया 500 रुपये में उपलब्ध है। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की तीखी आलोचना की है। जी हां, जिसमें शाह ने कहा था कि यदि भाजपा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 35 सीटें जीतती है तो तृणमूल सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जी हां, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान को लोकतांत्रिक और संवैधानिक करार दिया है। जी हां, ममता ने इस बयान के लिए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग की है। जी हां, तृणमूल सुप्रीमो ने दावा किया कि अमित शाह की टिप्पणी साबित करती कि राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। जी हां, गृह मंत्री को गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि क्या वे संदेश देने की कोशिश करें कि मुख्यमंत्री को बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। यदि किसी मुख्यमंत्री से पूछताछ की जा सकती है तो गृह मंत्री से पूछताछ क्यों नहीं की जा सकती है। जी आपको बता दें कि बिहार के जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के चकाई बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जी हां, बता दें कि 5 की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था और फरार हो गए हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 12 लाख का सोना, 3,75,000 नकद की लूट हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी आपको बता दें कि एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का बाजार गर्म है। जी हां, इस बीच अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के वॉलपेपर से पार्टी का झंडा भी हटा दिया है। जी हां, इतना तय कि अगर ये बीजेपी में शामिल होते तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ सकता है। जी हां, इससे पहले उन्होंने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। जी हां, यहाँ तक कि वे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की पुणे में एक रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। जी हां, हालांकि अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की सभी खबरों को केवल एक अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि जो खबर दिखाई जा रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने किसी विधायक का साइन नहीं लिया। जी हां, सभी एनसीपी में हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ विधायक अपने क्षेत्र या अपने काम के लिए मिलने आते, इसका मतलब ये नहीं है कि वे किसी और वजह से आए हैं। जी आपको बता दें कि देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी से लोग परेशान हैं। जी हां, बिहार यूपी के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। जी हां, बिहार में लोगों को हीट वेव की मार झेलनी पड़ रही। गर्मी का आलम यह है कि लोगों को काम पर जाने में भी परेशानी हो रही है। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर आज 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान पटना के अधिकांश स्थानों पर लू चलने की संभावना। जी हां, लू से बचने के लिए लोगों को धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। हालांकि चिलचिलाती धूप से लोग फिर भी मजदूरी के लिए बाहर निकल रहे हैं। जी आपको बता दें कि यूपी में लगातार हो रहे एनकाउंटर है। पिछले दिनों माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब बिहार की राजनीतिक भी गरमाई हुई है। जी हां, बिहार में भाजपा ने भी योगी मॉडल की बात छेड़ दी तो राजद इस मॉडल पर हमलावर हुए हैं। जी हां, एक तरफ जहां अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला गर्म, तो वहीं अब राजद के सांसद मनोज झा ने लोकसभा में योगी आदित्यनाथ के रोने की घटना को याद दिलाया तो राजद ने यूपी के सीएम को डरपोक कह दिया है। जी हां, राजद की ओर से एक ट्वीट किया
किया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ को डरपोक कहा गया है। जी हाँ, लिखा गया कि वे सदन में चिंगार मार मार कर रोता था। जी हाँ, आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, स्वयं पर लगे मुकदमे उन्होंने स्वयं क्यों हटाए हैं। देश जानता है कि वे कितना डरपोक था जब संसद में चिंगार मार मार कर रोता था। वे लोकतांत्रिक सरकारें थी जो मानवीय पहलुओं पर काम करती थी। जी हाँ, सस्ती लोकप्रिय हटाने वाले सीएम जाति धर्म देखकर काम करती है। राजद की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ को डरपोक कहा गया। जी हाँ, लिखा गया कि वे सदन में चिंगार मार मार कर रोता था। जी हाँ, आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे थे, स्वयं पर लगे मुकदमे उन्होंने स्वयं क्यों हटाए हैं। जी हाँ, देश जानता है कि वे कितना डरपोक था जब सदन में चिंगार मार मार कर रोता था। वे लोकतांत्रिक सरकारें थी जो मानवीय पहलुओं पर काम करती थी। जी हाँ, सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले सीएम जाति धर्म देखकर काम करती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।